Hello students, in today's class you will learn about respiration, types of respiration and respiration in plants. Now first topic is what is the meaning of respiration. Basically respiration is a biochemical process. Now question arises what is the meaning of biochemical process. Always remember बच्चों कि कोई भी केमिकल रिएक्शन या कोई भी केमिकल प्रोसेस जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चलती है तो उन प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस. ठीक है, तो बेसिकली रेस्पिरेशन क्या है, एक टाइप का बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है. किन में से, जो भी हम खाना खाते हैं आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन जो भी फूड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उनमें ऑक्सीडेशन होता है. ऑक्सीडेशन होने का मीनिंग यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है और अल्टीमेटली उनमें से क्या रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है. ठीक है, तो कंप्लीटली रेस्पिरेशन आप क्या एक्सप्लेन करोगे. रेस्पिरेशन एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होता है. कैसे, फूड को ऑक्सीडाइज करके. फूड को ऑक्सीडाइज करने का मीनिंग क्या है, जब खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाता है, कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें, ठीक है, उनके साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है और एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन. और ये एनर्जी क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसके लिए एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट एनर्जी हम कैसे काम करेंगे. ठीक है, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है. और उस फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करवाने का काम कौन सा प्रोसेस करता है, रेस्पिरेशन. ठीक है, नेक्स्ट इज जो मेन रिजल्ट है, दैट मीन्स जो मेन आउटकम होता है रेस्पिरेशन का, मेन जो एम है रेस्पिरेशन प्रोसेस का, वो क्या है, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें से क्या रिलीज हो सके, एनर्जी रिलीज हो सके. और कौन से प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन आप लोग को पता है बच्चों, पहले ही बताया है, जब ऑक्सीजन ऐड होता है हाइड्रोजन रिमूव होता है. लेकिन यहाँ पे आप अभी याद रखिए कि ऑक्सीजन के एडिशन होने के साथ, दैट मीन्स ऑक्सीजन जब फूड मटेरियल, फूड में जो न्यूट्रिएंट्स है उनके साथ रिएक्ट करता है, आफ्टर दैट एनर्जी विल रिलीज. ठीक है, अब देखो ये हमेशा नहीं होता है कि जो फूड में न्यूट्रिएंट है हमेशा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ही एनर्जी रिलीज करेंगे. कुछ ऐसे भी केसेस आपको बताए जाएंगे आगे जिनमें विदाउट ऑक्सीजन भी एनर्जी रिलीज होता है. ठीक है, लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या है कि आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, और वो भी कौन से फूड मॉलिक्यूल से, कौन से फूड न्यूट्रिएंट से, बेसिकली जो सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं. सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स कब बनता है, आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन. डाइजेशन जब कंप्लीट हो जाता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं. ठीक है, उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है ताकि उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करवाया जा सके. ठीक, नेक्स्ट इज अब जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको स्टोर भी करना होता है सेल्स में. ठीक, जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो बेसिकली जो एनर्जी है उसे स्टोर किया जाता है. सेल में एक ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो एनर्जी है इसे स्टोर कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. बेसिकली एनर्जी जो स्टोर होता है सेल में वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. और इसका फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन. ए फॉर एडिनोसाइन, टी फॉर ट्राई एंड पी फॉर फॉस्फेट. ठीक है, नेक्स्ट इज जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इतना तो आपको पता है बेटा कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस ही है जिसकी वजह से जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें से एनर्जी रिलीज हो पाती है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. बेसिकली ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग रेस्पिरेशन को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. नाउ फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन.
एरोबिक रेस्पिरेशन जब भी कहा जाएगा, हमेशा याद रखना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन इट इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये एक ऐसा टाइप का रेस्पिरेशन होता है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। कहने का मीनिंग ये है कि जो फूड में से एनर्जी रिलीज होगी, फूड न्यूट्रिएंट से जो एनर्जी रिलीज होगी वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस प्रोसेस के दौरान जो सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट मीन्स आफ्टर डाइजेशन, यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है मैंने ग्लूकोज का। ग्लूकोज कहाँ से मिला है? ग्लूकोज बेसिकली खाने में से मिला है। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस करेगा? एनर्जी। और ये एनर्जी स्टोर हो जाएगी तुरंत किसमें? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जिसे बाद में जो सेल है प्रॉपरली यूज कर पाते हैं जब भी सेल को उसकी जरूरत होती है। किसकी? एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, आपको पता है 9th में भी आपने पढ़ा था कि जो एटीपी है इसे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। दैट मीन्स जब भी सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो किससे ले लेता है? एटीपी से लेता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि ये स्टोर करता है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक, इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी तो रिलीज होती ही है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मीन्स CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। प्लस इसके साथ ही साथ और क्या रिलीज होगा? दैट इज H2O, जो कि किसका फॉर्मूला है? वाटर का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है बेसिकली कि जो फूड मॉलिक्यूल है, सिंपल फूड मॉलिक्यूल है, जो कि यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्म में मैंने शो किया है, वो किसकी प्रेजेंस में एनर्जी रिलीज कर रहा है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है, और इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने की वजह से जो फूड में से एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे ये वर्ड यूज किया गया है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरोब्स। एरोब्स बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जस्ट मैंने अभी आप लोग को बताया है, ऐसा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो कोई भी ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, दैट मीन्स खाने में से, खाने को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने के बाद बॉडी में उसमें से एनर्जी रिलीज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे? एरोब्स। क्लियर? जिसमें कि आप एग्जांपल दे सकते हो एनिमल्स का, ह्यूमन बींग्स का। नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कौन सी ऐसे केमिकल रिएक्शन है जो कि रेस्पिरेशन के दौरान चलती है? स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस। दैट मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल रिएक्शंस चलती है इनसाइड द बॉडी। ठीक है, उन कंप्लीट केमिकल प्रोसेसेस को हम क्या बोल रहे हैं? जो ये केमिकल प्रोसेस चलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, फॉर रिलीजिंग एनर्जी, इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था? रेस्पिरेशन। दैट्स वाई रेस्पिरेशन को क्या बोला गया है? बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, ध्यान से सुनो। ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, यहाँ पे फॉर्मूला देखो ग्लूकोज का मैंने क्या लिखा है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल। इसका मीनिंग क्या है? जो ग्लूकोज है बेसिकली इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। ठीक है, समझ में आया? इसलिए लिखा गया है कि जो ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। दैट मीन्स टूटेगा किसमें? पायरुवेट। पायरुवेट भी क्या है? एक टाइप का केमिकल होता है जिसमें कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं? 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, और इसका फॉर्मूला आप लोग हायर क्लासेस में सीखेंगे। ठीक है, वन मोर थिंग, ग्लूकोज जब पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और यू कैन से ब्रेक डाउन होता है, किसके प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। दैट मीन्स ये कौन सी रेस्पिरेशन चल रही है? एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये सारा कहाँ पे चलेगा प्रोसेस? साइटोप्लाज्म में। सेल का जो साइटोप्लाज्म है वहां पे ये रिएक्शन चलेगी। जैसे ही ये पायरुवेट बनेगा, इसको बेसिकली ये पायरुवेट कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस पायरुवेट में से
क्या रिलीज करवाता है, एनर्जी रिलीज करवाता है, ठीक है। और एनर्जी को तुरंत किस में स्टोर कर दिया जाता है, किस फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है, देन योर आंसर विल बी एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एनर्जी के साथ ही साथ इस प्रोसेस में और क्या रिलीज होगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Second type of respiration is anaerobic respiration. एनारोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो, दैट मीन्स फूड में से जब एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होगी, ऐसे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को आप क्या कहोगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, सेकेंड पॉइंट इज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस रेस्पिरेशन मे और मे नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे मैंने एरोबिक रेस्पिरेशन में बताया था, रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट जो बनेंगे, दैट मीन्स देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट है। अल्टीमेटली जो बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं ना। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना था एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो क्या बना है, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया जाता है बॉडी से, क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट है। वाटर को सेल यूज कर लेता है, एनर्जी को भी यूज कर लेता है। तो ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में बेसिकली ऐसा जरूरी नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा ही होगा, ये जरूरी नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि इन एरोबिक रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिखा है कि इस प्रोसेस में मे और मे नॉट, दैट मीन्स प्रोड्यूस हो भी सकता है और प्रोड्यूस नहीं भी हो सकता है। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, ये जो रिएक्शन है हमेशा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही होगी, ये कंपल्सरी है। नेक्स्ट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन किन किन ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसके अलावा जो ईस्ट है, ईस्ट बेसिकली क्या होता है, एक टाइप का फंजाई है, ठीक है, यूनिसेलुलर फंजाई है ईस्ट। इसके अलावा मसल्स में जब भी हम बहुत ज्यादा मतलब एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ भाग करते हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उस टाइम हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन चल रहा होता है वो कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको लर्न होना चाहिए बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो ग्लूकोज, यहाँ पे एग्जांपल लिया है ग्लूकोज का, ठीक है, कि जो ग्लूकोज है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये कैसे ब्रेक डाउन होता है बॉडी में, और ब्रेक डाउन होने के बाद कैसे उससे एनर्जी रिलीज होती है अलग अलग कंडीशन में, ठीक। अलग अलग कंडीशन में बोलने का मीनिंग ये है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, अभी पहले मैंने बताया है 6 कार्बन मॉलिक्यूल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में जो कार्बन है, बेसिकली कार्बन के कितने एटम्स प्रेजेंट है, 6 एटम्स प्रेजेंट है। दैट्स वाई यहाँ पे ग्लूकोज को क्या कहा जा रहा है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। जो ग्लूकोज है इन साइटोप्लाज्म किस में ब्रेक डाउन होता है, पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है, पाइरुवेट में टूटता है, ठीक है। और पाइरुवेट बेसिकली कितने कार्बन मॉलिक्यूल से बना होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल से बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज जो पाइरुवेट है, पाइरुवेट अब कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, अलग अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा अलग अलग कंडीशन में, ये आपको देखना है। 3 कंडीशन यहाँ पे आपको सीखनी है, कौन कौन सी, 1, 2 एंड 3, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज पाइरुवेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि मेनली हम यहाँ पे किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, ईस्ट का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये ब्रेक डाउन होता है किसमें, दैट मीन्स क्या फॉर्म करता है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है। फर्स्ट इज इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल जिसका फॉर्मूला क्या है, C2H5OH, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे लिखते हैं ये ध्यान में रखना है आपको, कैपिटल C नीचे छोटा 2, कैपिटल H नीचे छोटा 5, देन कैपिटल O, देन कैपिटल H, ठीक है। ये सब तो पता है, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है इथेनॉल का, ठीक है। पाइरुवेट जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, इथेनॉल में।
देन CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड में, और अल्टीमेटली क्या रिलीज करता है, एनर्जी। ये कब होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कौन से ऑर्गेनिज्म में, ईस्ट में, जो कि एक यूनिसेलुलर फंजाई है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है बेसिकली, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, जो कि जितने भी बेकरी वाले होते हैं वो यूज करते हैं, ताकि जो केक का जो डो बनाया जाता है उसको और ज्यादा फ्लफी बनाया जा सके, सॉफ्ट बनाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन का मीनिंग क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें नॉर्मली एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन कुछ कंडीशन के वजह से, कुछ रीजन के वजह से ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है बॉडी में, तो उसे यहाँ पे बोला जा रहा है लैक ऑफ ऑक्सीजन। उस टाइम ऐसे ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन चलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स में नॉर्मली कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जिस टाइम बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन। और उस टाइम में बॉडी में कौन सी रेस्पिरेशन चलेगी, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ पे भी एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा था और यहाँ पे भी एनारोबिक रेस्पिरेशन चलेगा। ठीक है, और ये कंडीशन कहाँ देखी जाती है, हमारे मसल सेल्स में, इन अवर मसल सेल्स। ऐसा कब होता है, पहले भी मैंने बताया था कि जब बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी की जाती है, दौड़ भाग हम करते हैं, आप देखते हो ना, जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या बहुत ज्यादा डांस कर लेते हो, दौड़ लेते हो, ठीक है, या ज्यादा ऊपर से नीचे दौड़ लगा लेते हो सीढ़ियों में, तो उस टाइम आपके हाथ पैर पेन करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी उतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। क्यों, क्योंकि बॉडी में उतना ज्यादा ऑक्सीजन नहीं हो पाता है। तब बॉडी क्या करती है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करना स्टार्ट करती है, ताकि हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सके और जो हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं वो प्रॉपरली कर सके। लेकिन इन रिटर्न बॉडी एक और चीज करती है कि हमें पेन होने लगता है, ठीक है, जिसके वजह से हम रुक जाते हैं। ठीक, जो कि बॉडी हमें इंडिकेशन देती है कि भाई बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रही है, आप रुक जाओ। तो इस टाइम में बेसिकली क्या होता है, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में और हम जब बहुत ज्यादा भाग दौड़ करते हैं, तो जो भी पायरुवेट है, ठीक है, पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट कन्वर्ट होता है इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड और साथ ही साथ फिर क्या रिलीज करता है, एनर्जी। लैक्टिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है जब भी हमारे मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं, दैट मीन्स जब हम एक्सरसाइज करते हैं या ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उस टाइम हमारे मसल्स जब पेन करने लगते हैं, वो किस वजह से होता है, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के बहुत ज्यादा रिलीज होने की वजह से हमारे बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी इंडिकेट करती है कि बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रही है, जो भी हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं उसे हमें बंद करना चाहिए। थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बेटा मैंने पहले ही बताया है, ये बेसिकली कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ज्यादातर ये किन में होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है, एनिमल्स में होता है। ठीक है, और इसमें बेसिकली जो पायरुवेट है, पायरुवेट अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, देन H2O प्रोड्यूस करता है, और इसके अलावा क्या रिलीज करता है, एनर्जी। और इस एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है, ATP के फॉर्म में। तो ये तीनों जो मैंने कंडीशंस बताए हैं समझ में आए। बेसिकली इसमें बताया गया है कि जो ग्लूकोज है वो किस में चेंज होता है, दैट इज पायरुवेट में चेंज होता है। और पायरुवेट किस में चेंज होता है, फर्स्ट कंडीशन में मैंने बताया, ईस्ट में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। सेकेंड में आपको बताया गया है, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, लेकिन ड्यू टू सम रीजन उसके बॉडी में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो उस टाइम जो पायरुवेट होगा बेसिकली किस में कन्वर्ट होता है, क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। ठीक है, एंड थर्ड वन इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। बेसिकली एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट इज
जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो किसके प्रेजेंस में होता है? इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। वही जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये कहाँ होगा? इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस इज जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट होता है, दैट मीन्स अल्टीमेट जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की फॉर्म में होगा। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट होता है वो किस फॉर्म में हो सकता है? लैक्टिक एसिड के फॉर्म में हो सकता है, जो कि मैंने मसल्स का एग्जांपल दिया था। ठीक है, मसल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन में जस्ट मैंने अभी समझाया है। और दूसरा है एल्कोहल, जो कि मैंने अभी बताया था, इथाइल एल्कोहल, जो कि ईस्ट के केस में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो एंड प्रोडक्ट क्या हो सकता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में? देन योर आंसर विल बी लैक्टिक एसिड एंड एल्कोहल। और अच्छे से आपको बताना है तो साइड में लिख दो इथाइल एल्कोहल। ठीक है, विद फॉर्मूला। नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस इज एनर्जी रिलीज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, वो कैसी होती है? लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। अगर हम एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये पता चलता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो लार्ज अमाउंट में रिलीज होती है। ठीक है, वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो लेस अमाउंट में रिलीज होती है। क्लियर? लास्ट डिफरेंस इज कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये जो प्रोसेस है आधा कहाँ चलता है? साइटोप्लाज्म में, और आधा कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, लेकिन जो मेन प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन का वो कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ टेक प्लेस होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस होता है इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक और डिफरेंस आप लिख सकते हो एग्जाम्पल लिख के, नीचे एग्जाम्पल लिख देना। एरोबिक रेस्पिरेशन में आप बोल सकते हो एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, एनिमल्स में भी आप बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि टाइगर, लॉयन, डॉग, कैट, ये आप लिख सकते हो। ह्यूमन बींग्स लिख सकते हो, एक्सेट्रा। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में आप लिख सकते हो ईस्ट का एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लांट्स और एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, वो मेनली कैसे होता है? बाय द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और जो गैसेस इन्वॉल्व होती है वो कौन सी गैसेस इन्वॉल्व होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान? दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि ये दोनों गैसेस बहुत मेन रोल प्ले करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, दैट्स वाई इन दोनों गैसेस को क्या कहा जाता है? दीज टू गैसेस आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी गैसेस। Next topic is respiration in plants. First point is it takes place in all part of the plant. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है प्लांट के हर एक पार्ट्स में होते हैं, चाहे वो रूट्स बोलो, स्टेम बोलो, लीफ बोलो, हर एक पार्ट में रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज जो एक्सचेंज होता है गैसेस का। गैसेस कौन कौन सी होंगी? जो रेस्पिरेटरी गैसेस मैंने आप लोगों को बताया है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो इनका जो एक्सचेंज होता है दैट मीन्स कि इन एंड आउट करना। ठीक है, तो ये जो एक्सचेंज होता है गैसेस का बेसिकली कौन से प्रोसेस की हेल्प से होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस समझाया गया है आप लोग को, जिसमें गैस का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन दैट मीन्स ज्यादा मात्रा से टू लो कंसंट्रेशन दैट मीन्स कम मात्रा में। ठीक है, नेक्स्ट इज लीव्स में जो रेस्पिरेशन होता है किसकी हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा पिछली क्लासेस में समझाया गया है आप लोग को, जो कि टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ठीक है, ये हेल्प करते हैं इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लीव्स। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट इज जो बार्क है में जो रेस्पिरेशन होता है किसकी हेल्प से होता है? या आप कह सकते हो इनमें जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किसकी हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ लेंटिकल्स। अगर आप लोगों से पूछा जाए लेंटिकल्स और स्टोमेटा में क्या डिफरेंस है, तो आप बताओगे लेंटिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं बार्क ऑफ ट्रीज, वेयर एज स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स,
एंड रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है।